अस्सलाम वालेकुम इंसान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो आप खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। क्या वजह है कि ब्लू वर्ड सिटी की फ़ाइलें सेल नहीं होती? ये एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा भी जाता है। अक्सर ना भी पूछा जाए तो जो लोग मुझसे कहते हैं जो फ़ाइल सेल करनी है, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि फ़िलहाल ये नहीं सेल हो सकती। तो उनका जवाब होता है क्यों। ये सवाल सिर्फ़ और सिर्फ ब्लू वर्ड सिटी के लिए नहीं है। ये मुझसे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के वाले सिवाज भाई ने रब्ता किया, मैंने फ़ाइल सेल करनी है। मैंने कहा फ़ाइल सेल नहीं होती। उन्होंने भी पूछा क्यों। अब एक और कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक फ़ाइल है, ठीक है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया जी कि मैंने फ़ाइल अर्जेंटली सेल करनी है। मैंने कहा जब बहुत अर्जेंट सेल करनी है तो ये 25% माइनस की फ़ाइल है, क्योंकि एग्जेक्टिव की एक नॉन डेवलप्ड फ़ाइल थी। नॉन डेवलप मतलब कि वहाँ पे कोई सेक्टर जी की फ़ाइल थी, जहाँ पे कुछ भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है वो। उन्होंने भी ये नहीं कहा क्यों, उन्होंने कहा ओके लेट मी थिंक। या कोई भी और मेरे पास प्रोजेक्ट इस वक्त आता है, कोई भी ऐसी फ़ाइल या प्लॉट्स आते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यार मुझे फ़ौरन बेचनी है फ़ाइलें, तो यही रिस्पांस मिलता है हमारी जानिब से। और अगर कोई बंदा आए कि जी हमने ख़रीदना है, तो वो उस रेट पे नहीं ख़रीद पाता जिस पे अक्सर अगर आप कॉल करते हैं कि ये बेचना है, तो उस पर वो जिस रेट पे वो बिक रही होती है, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन द मार्केट। जब इस तरह के रेट लोगों को बताए जाते हैं तो वो बेचने के लिए तो नहीं बैठे, वो बेचते नहीं हैं। लेट अस सपोज मेरे पास 100 लोग आते हैं, फ़ाइल मैंने तो नहीं ख़रीदनी होती, मैंने मार्केट में कोट करनी होती है, और मार्केट से जो ऑफ़र आती है मुझे उसके रेलेवेंट ही ऑफ़र देनी है। तो अगर 100 लोग आते हैं तो 99 लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, नहीं मैंने नहीं लेनी, ठीक है, मैंने नहीं बेचने थे कम पैसों पे। एक बंदा कहता है यार ठीक है मैं बेच देता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, वो इन्वेस्टर ले लेता है। इन्वेस्टर उठाता है, उसने पैसे डाल दिए, इन्वेस्टर अब कोशिश करता है प्रॉफिट पे बेचे या उस पर्टिकुलर अमाउंट से रेलेवेंट प्रॉफिट पे बेचे ताकि उसको मुनाफा हो, क्योंकि उसको तो ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह ये मार्केट की ये ओवरऑल जो है ट्रेड चलती है। ब्लू वर्ड सिटी की फ़ाइलें क्यों नहीं बिकती इस वक्त, बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट की भी फ़ाइलें नहीं बिकती? वजह क्या है? क्योंकि अनसर्टेनिटी इन द मार्केट है। लोगों के दिलों से एक चीज़ उठ गई है कि नहीं यार ये फ़ाइलें जो है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डूब जाएगा पैसा, पता नहीं पाकिस्तान के हाथों में चला गया, ऐसे डूब जाना है, ये नहीं कंटिन्यू करेगा। ये एक माइंडसेट बन चुका है। और किस तरह बना? ये सोशल मीडिया से बना। स्पेसिफिकली जो हमारा इलेक्शन हुआ 2024 का, इस इलेक्शन के जो इंतखाबात के जो रिज़ल्ट है वो जिस तरह पोर्ट्रे हुए हैं, और उसके बाद जो नताइज अखज़ हुए हैं, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी है, बहुत सारे ऐसे लोगों का जो कि स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी और लोकल पाकिस्तानी, उनका दिल उठ गया हुआ है। उन्होंने कहा इस पाकिस्तान में हमने इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, पैसे नहीं डालने। जो बाहर से लोग थे वो जो फाइलें वगैरह में पैसे डालते थे, ज़्यादातर लोग 80 से 90% लोग वो लोग थे जो कि अपने पैसे जो है वो इसलिए नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि उनको प्लॉट चाहिए। वो कहते थे चलो यार हमारे पास पैसे अर्निंग आ रही है, हम कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर ये जो ब्लू वर्ड और बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जब बातें होती थी तो उन्होंने देखे यूट्यूब पर, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये पैसे देते रहते हैं, चलो हमारी कोई ना कोई चीज़ बन जाएगी। कुछ 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब ये अनसर्टेनिटी आई है तो जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं उन्होंने कहा ठीक है भाई हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी, इस मुल्क में करनी ही नहीं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हालात ही ऐसे नहीं। जैसे उस दिन टेलीनॉर के जो है एक CEO का भी मैसेज था कि इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू डू बिज़नेस इन पाकिस्तान। ये कुछ हद तक बात ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस एंड पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस। अब ये इस दोनों सवालों के जवाब में ही दो सवाल है मेरे। अगर आप इस मुल्क में बिज़नेस कर रहे हैं और इस मुल्क का सिस्टम आपको कुछ नहीं कह रहा, आप हर काम कर सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप एक रेडी लगाएं, बगैर रजिस्ट्रेशन की कंपनियां बनाएं, काम शुरू करें, धंधा शुरू करें, कुछ भी नहीं होगा, चलते रहें चलते रहें चलते रहें। और लेकिन अगर आप सिस्टम की नज़र में और सिस्टम से आपकी नहीं बनती और सिस्टम आपके ख़िलाफ़ और आप सिस्टम की बात नहीं मान रहे, तो फिर आप जितना लीगल काम कर लें, सिस्टम नहीं चाहता कि आपने काम करना तो आप काम नहीं कर सकेंगे। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, कोई एग्री करे कोई डिसएग्री करे। बहुत सारे लोग जो खरबपति लोग हैं, अरबपति लोग, सिस्टम का हिस्सा है, वो वही काम करते हैं जो सिस्टम चाहता है कि वो काम करें, और उनको सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाते। और जो लोग बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन वो बाय बुक चलना चाहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और वो सिस्टम के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सिस्टम गलत जगह पे डगर पे है और हम सही हैं, तो सिस्टम उनको खा जाता है। ये रियलिटीज़ है। सेम यही रीज़न है करंट हालात में कि इस वक्त लोग जो फ़ाइलों की इन्वेस्टमेंट जो इतनी ज़्यादा ओवर सेलिंग हुई हुई है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, जब वो बात की जाती है जिनको बेचें तो नहीं बिकती, क्योंकि ओवरऑल जो उसके अगेंस्ट जो एक बड़ी जो काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी यहाँ पे, जिन्होंने जो है वो चाहते थे इन्वेस्टमेंट करें, वो जो ऑडियंस थी वो ऑडियंस इस वक्त लैग कर रही है, और वो तब तक ऑडियंस ख़त्म नहीं होगी जब तक ये सिटिंग गवर्नमेंट रहती है। मे बी सम पीपल एग्री और डिसएग्री, जब तक ये सिटिंग गवर्नमेंट रहती है, मुझे लग रहा है चाहे ये 5 साल पूरे करें, मुझे लग रहा है 6 साल तक रहे, 4 साल तक रहे, 5 साल तक रहे, जैसे भी रहे, जब तक सिटिंग गवर्नमेंट का ये प्रोसीजर रहेगा, ये पॉलिसीज़ रहेंगी, ये फिल वक्त इसमें कुछ नहीं होने लगा। तो तमाम तर लोग जिनकी फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट है या तो कंटिन्यू करें, और अगर इन्वेस्टमेंट इसलिए की हुई है कि जिससे मुनाफा कमाना है तो फिर 5-1 साल वेट करें। यू हैव टू वेट फॉर दिस सिटिंग गवर्नमेंट कि जब ये इलेक्ट्रोटोरिकली
ये अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये एग्जिट लेती है और फिर कोई दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर कोई नई गवर्नमेंट आती है या इस दौरान कुछ होता है, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। जब तक करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, मुझे नहीं लगता कि करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगी कि एटलीस्ट जो आपने फाइलों में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो शायद आप उससे अच्छा मार्जिन कमा सकें। मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।